हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग है कार्मा रीडिंग, हेटर्स रीडिंग, शत्रु जो है कहाँ से निकल रहे हैं आपके और आप कहाँ से जा रहे हैं देखेंगे। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा वाले कि जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा, और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। ठीक है, हेटर्स, हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? अब सीधा ही आ गया क्या आ रहा है? हेटर्स। और बताएं जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं वह क्या आ रहा है? खुद ही आने लग गया, उल्टा ले रही थी तो अब सीधा ही आने लगा। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? इनका जो भी चीज़ें थी भाई, आप लोग एक अच्छा, मतलब आप लोगों का एक अच्छा समय आ रहा है। ठीक है, जो लोग भी परेशान हैं, मेहनत करने की ज़रूरत थी, जिन लोगों ने भी अपने परेशानी में, बुरे समय में मेहनत किए हैं, अपने भाग्य को आप बदले हैं और बदल रहे हैं। ठीक है, तो हेटर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं डेथ। हेटर्स की जो भी क्रियाएं थी, तंत्र मंत्र जादू टोने का, डेथ है। पहला कार्ड आप देख रहे हैं तो आपको डराते थे, आपको किसी भी तरह का दुविधा में रखते थे, काम करवाते थे, परेशान करते थे, एनर्जी सेंड करते थे आपके सराउंडिंग में, घर में, परिवार में कैद करके रखे थे कहीं पे भी। तो उसका अंत हो रहा है। ठीक है, अंत हो रहा है। कैसे? आपके परमात्मा, एक तो कार्मा का डेथ होगा, कार्मा का खत्म होगा। डेथ कार्मा खत्म करता है। कब शत्रु हटते हैं, कब शत्रु का खात्मा होता है, कब शत्रु यानी कोई कार्मा का हो या आप चूजन वन हो, परमात्मा आपको चुने हैं, आप स्पेशल हैं और आए हैं, तो आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे लोग और लोग होते हैं, सबके लाइफ में नॉर्मल चल रहा है, आप सोचेंगे मेरे लाइफ में नॉर्मल क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आप चूजन वन है। परमात्मा अगर चुने हैं आपको तो बहुत प्राउड करने वाली बात है। लोग नहीं समझ पाते हैं, वही 3D लाइफ में फंसे रहते हैं। तो आपको 3D लाइफ से निकलने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए आपको इतना टफ टाइम दिखाया गया। अपने ही लोग आपके दुश्मन बन गए, अपने ही लोग आपके जान के दुश्मन बन गए। जिनके आप रक्षक हुआ करते थे, आप रक्षा करते थे, वो लोग आपको भक्षक, मतलब आपका भक्षण करना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के लोग खत्म हो रहे हैं आपके जीवन से। ठीक है, तो यह पर्पस है या कुछ है। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी मेहनत करें। मेहनत करके ही आप आगे निकलेंगे। खुशी से करें, रो के करें। आसान नहीं होता है लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। अच्छाई के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनका लाइफ इजी नहीं होता है, ऐसा मान के चले। ठीक है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय का बदलाव आपके पास आ चुका है। मैंने क्या बोली? कार्मा खत्म, डेथ एक खत्म, व्हील ऑफ फॉर्चून दूसरा खत्म। समय का पहिया घूमता हुआ, जहां कहीं भी मकड़े के जाल के जैसे स्थिति में आपको रखे थे, काम बड़ा मुश्किल हो रहा था, चलना फिरना, काम करना, हर जगह निराशा, उदासी, मायूसी। आपने इतना एफर्ट लगाए हैं, इतना एफर्ट लगाए हैं, इतना एफर्ट लगाने की आदत है, परमात्मा का साथ है ऊपर देखते हुए। तो अब जो है आपको, मतलब यहाँ पे जो लोग 2 हाथ से काम करते हैं, 4 हाथ 4 पैर, इतना आपको प्रॉब्लम हुई है, पैर नहीं उठते होंगे, हाथ नहीं उठते होंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा आपने जाया किया है। तो यानी कि जल्दी जल्दी कार्मा आपका कटा है। इस जाल से आप निकलते हुए नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक बैड फेज से गुड फेज आपका आने वाला है। सब्र रखें। गुड फेज क्या होता है? स्लोली स्लोली जो है यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, स्लोली स्लोली आपके लाइफ में चेंज आएगा। जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, परेशान थे, शत्रु जो है अब आपके ऊपर वार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके वार से ज़्यादा ताकत आपके पास आ गई है। अगर आप चूजेन वन है, कार्मा काट रहे हैं, जो भी काट रहे हैं, तो आप काफ़ी यहाँ पे ताकतवर पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अपने पावर को आप जरूर समझना। तो शत्रु क्या कर रहे हैं? देखिए 5 ऑफ कप्स, सर मुंह झुका के बैठे हैं, शर्म से बैठे हैं। सच्चाई आप जान चुके हैं और शत्रु को जो है काफ़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, मुंह छुपा के बैठ रहे हैं।
कोई भी महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी उनको शर्मिंदगी, कोई लव वंस, कोई भाई बहन, कोई देवरानी जेठानी, कोई साला साली, जो भी है ऐसे। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे फीमेल ही आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई फीमेल रोई हुई भी है। तो जहाँ पे जो भी आपको एनर्जी सेंड किए थे भूत प्रेत, यहाँ भी सब इनको पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए हैं। शक्तिशाली कैसे हुए हैं? क्योंकि आप या तो साइकिक पर्सन हैं, या तो परमात्मा से कनेक्टेड हो गए हैं, और आपका मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो ये लोग जो है जब आपको छूने आएंगे तो खुद ब खुद जल रहे हैं, ये जल रहे हैं। हेटर्स का घर परिवार एनर्जी सब जलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके घर परिवार को जलाए हैं, फूके हैं, गृहस्थी जीवन को फूके हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, घर में आग लगाए हैं, शरीर में बीमार किए हैं किसी भी तरह का, तो यहाँ पे इनको फेस करना पड़ रहा है। शर्म आ रही है इनको अपना मुंह दिखाते हुए कि आप सच्चाई जान चुके हो। पोल पट्टी जो है यहाँ पे खुल चुका है। तो जब पोल पट्टी खुल जाता है तो शर्मिंदगी का एहसास तो हो ही जाता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन है। स्कॉर्पियो सारे जोडिएक साइन है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। क्वीन ऑफ कप, जो लोग लवर में हैं, वाइफ हस्बैंड में हैं, या प्रेमी प्रेमिका, स्पाउस वाइफ, मतलब जो भी कपल्स में हैं, तो यहाँ पे आप उनसे दूर होते हुए उनकी सच्चाई जान चुके हैं। उनको शर्मिंदगी आ रही है, मुंह छुपा के बैठे हैं। आप उनसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो, बिल्कुल भी नहीं। बस हो गया, चलो तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, कुछ इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी ताकत को जाने, पहचाने, समझें और अच्छे कर्मा की तरफ बढ़ें। क्योंकि अगर आप जो भी करेंगे आपके लाइफ में चेंज है, ठीक है। तो कुछ चेंज आप महसूस करेंगे हेल्थ में, वेल्थ में, कैरियर में, घर परिवार में, रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे कोई और एक जगह पे हो सकता है बहुत सारे जाल हर जगह बांधा हुआ था, तो हर नॉट जो है, हर गांठ जो है खुलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एफर्ट से खोले हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। तो आपके जब मेहनत किए हैं तो शनिदेव है, माता रानी है, परमात्मा है, मतलब यहाँ पे आप चूजन वन है, तो आपका कर्मा का फल यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिल रहा है। जब आप उन्नति तरक्की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सच्चाई खुली है, तो अब इनको सोच रहे हैं कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें, कैसे बात करें, कैसे जाने कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो हेटर से आप दूर हैं, ठीक है। और आप जो हैं बिल्कुल उनसे दूरियां बनाते हुए, बाउंड्री क्रिएट करते हुए उनसे और उनकी एनर्जी से, उनके जो भी शत्रु के ग्रुप थे उनसे आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो और देखते हैं क्या आया। चलो जो आना होगा आ जाएगा। ओह आ गया, देखा क्या आएगा, आ गया। हेरोफेंट मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, जो हेटर्स थे, पति पत्नी कोई भी, इन लॉज, कार्मिक फैमिली हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्जाम्स ये था कि आप एक लेसन पढ़े हैं, एक लेसन सीखे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, इनोसेंसी थी, दया माया था आपके अंदर। तो आप जो हैं यहाँ पे एक सीखे हैं, एक लेसन सीखे हैं यहाँ पे आके। इन लोगों ने शत्रुओं के बीच में एक लेसन आप सीख चुके, पढ़ चुके, और अब आप जो है पढ़ाने के कंडीशन में आ जाएंगे। कितना एक्सपीरियंस होल्डर आप हो चुके हैं, एक और आया, एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा परमात्मा से कनेक्टेड है। हेरोफेंट जो बताता है परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बताता है। पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होंगे, जिस भी धर्म के हो। अपने धर्म में आपको बहुत ज़्यादा आस्था रही होगी, और उसी का नेक्स्ट पड़ाव है इस जन्म में। तो फिर दुष्ट लोग आ जाएंगे, जहाँ अच्छी चीज़ें जैसे होती है ना, जहाँ मीठे रख दो वहाँ चींटी कीड़े आते हैं। तो आप इतनी अच्छी एनर्जी हैं कि आपको लेने के लिए ये लोग आएंगे, आपका लेंगे भी, आपका बुरा भी करेंगे, आपकी बचाएंगे भी। लेकिन अब नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि बस जितना लेना देना था, आपको भी समझदारी आ रही है। देखो एश ऑफ क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे एश ऑफ कॉइन्स। तो परमात्मा, यूनिवर्स कुछ दे रही है। जिन लोगों ने भी ये आपका छीने थे पैसा, प्रॉपर्टी, अपॉर्चुनिटी,
आपके लाइफ में आता हुआ, ठीक है। और जो भी आप जो मंत्रा चैंटिंग किए हैं, परमात्मा को से कनेक्टेड हुए हैं, जो भी एनर्जी को अपने एक परमात्मा के साथ कनेक्शन करके किसी गुरु के शरण में जाके, जैसे मेंटोर के शरण में जाके, कोई कोचिंग लेके, कोई हीलिंग सेशन अटेंड करके, कोई रीडिंग सेशन अटेंड करके, जैसे भी आप निकल रहे हैं, समझदारी आई है, तो आप जो है आपका ये एग्जाम्स था, समझ में आ गया। अब ये आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आएगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ आएगा जो इनसे देखा नहीं जाएगा, है इनसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हेटर्स हैं। देख रहे हैं कि आपके समय का बदलाव चल रहा है, आप बैड एनर्जी से गुड एनर्जी में आ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। ये लोग आपके लिए आने के लिए मुंह छुपा रहे हैं, निराशा, उदासी, मायूसी। इनको लगा था कि ये हरा देंगे, गिरा देंगे, ये जो चाहेंगे करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे, परमात्मा से कम नहीं समझते थे। ये जो लोग भी तंत्र मंत्र करते हैं, एनर्जी सेंड करते हैं, एनर्जी के साथ खेलते हैं, एनर्जी इनके सर पर चढ़ जाती है। इनको लगता है, बहुत लोगों का आपका भी बिगाड़ा किए हैं, लेकिन इनको लगता है अरे इतना दिन तक बिगाड़ा किए तो क्या हम लाइफ टाइम करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, तो हमेशा कहती हूँ एक्सपायरी डेट होता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है, शुरुआत होता है तो अंत भी होता है। तो इसी तरह से दिन रात का जैसे सर्कल चेंज होते रहता है, ये आपके हेटर्स के लिए ये समय काफ़ी जो है परेशानी का कारण है। जो लोग भी मैजिक क्रिएट किए थे, मुंह छुपा के बैठे हैं, किसी भी तरह का जो मैजिक क्रिएट किए थे, किसी भी तरह का आपके ऊपर राज करना चाहते थे, उन्नति, तरक्की, आपका किस्मत लिखना चाहते थे, अब ये जो है महाशय, महाशया जो भी कह ले, मुंह छुपा के शर्मिंदगी से बाहर नहीं आ रहे हैं, मुंह छुपाए हैं। क्यों? सच्चाई जानने के बाद कोई कैसे आएगा, आप बताओ, कैसे कोई आएगा? तो हेटर्स अपना मुंह छुपाते हुए, अपनी काली क्रियाओं का सच्चा, जब काला चिट्ठा खुल गया है, तो मुंह छुपाते हुए आपकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपके भक्ति का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सहन शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो ये जो हेटर्स है, और क्या है, तो मैंने बोली कोई प्रेमी, प्रेमिका, वाइफ, हस्बैंड, लवर यहाँ हो सकते हैं। कोई ऐसा जिनका नज़र आपके ऊपर बुरी नज़र हो, ठीक है, बुरे तरीके से आपको कैप्चर किए थे। तो ये क्यों आए थे? क्योंकि आप अच्छी एनर्जी को कैरी कर रहे थे, ये बुरी एनर्जी को कैरी कर रहे थे। इनका आना आपके लाइफ में तय था, क्योंकि आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं। जब गुड एनर्जी में आप रहेंगे, गुड एनर्जी, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो ऑब्स्टिकल, आपको पहले बोल दी, परेशानियां जो है आती है रास्ते में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जो परेशानियां आती है, इसको आपको क्या करना है, चुनौती, चैलेंज समझ के आगे बढ़ना है। और हाँ यार, काम कर रहे थे, प्रॉब्लम्स आया, ठीक है, समाधान ढूंढ रहे हैं। अगर परमात्मा ने प्रॉब्लम्स बनाए हैं तो सॉल्यूशन भी बनाए होंगे, समस्या बनाए हैं तो समाधान भी है। तो आपको थोड़ा सा अपना फोकस जो है चेंज करना है। ये पर्सन तड़प रहे हैं, जिस भी एनर्जी से खेलते हैं, जो भी एनर्जी है वर्क नहीं कर रहा है, जो भी एनर्जी से आप निकल गए हैं, परेशान हैं, प्यार कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि यार हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और एक चीज़, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यानी काउंटर पार्ट, ठीक है, बिल्कुल जैसे को तैसा। तो फर्स्ट हाफ में आप रोए हैं, जैसे मूवी चलता है, इंटरवल होता है, तो आपके लाइफ में इन्होंने बहुत रात लेकर आए हैं, बहुत मुसीबत लेकर आए हैं। अब इनके रोने की बारी इनकी है, ठीक है। तो अब इनके रोने की बारी आ गई है, तड़पने की बारी आ गई है। अब आप मिलेंगे नहीं, बुरी एनर्जी भी इनकी जाने वाली है, जा चुकी है, डेथ है तो जा ही चुकी है। इनका अहंकार, पावर, पोजीशन, घमंड, जो भी चीज़ का घमंड था, इस वक्त इनका जो है सब ऐसी की तैसी, मुंह छुपा रहे हैं। मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, बोल नहीं सकते हैं कि प्यार कितना करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रीजन है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। शर्मिंदगी इनकी सर चढ़ के बोल रही है, ठीक है, शर्मिंदगी जो है, लेकिन प्यार भी बहुत है। शॉर्टकट अपना लेते हैं लोग, शॉर्टकट अपना लेते हैं। जजमेंट, तो जो जैसा किया है यहाँ पे उनको वैसा ही बंदर की तरह नाच रहे हैं। बंदर मंकी पूंछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे नाचते हुए आपका बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे हुए हैं, ध्यान रखना। और ये जो थे आपको परमात्मा से कनेक्शन में विघ्न उत्पन्न करने आए थे। आप अगर पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा परमात्मा के करीब थे, हीलर बनके, रीडर बनके, पूजा पाठ करके, मंत्रा चैंटिंग करके, जिस भी तरीके से आप उनके करीब थे, अच्छा काम करके, अच्छी भावना रख के, लोगों की मदद करके,
तो ये आए थे ताकि आपको थका दें, गिरा दें, ये बोले कि अच्छे का कोई ये नहीं होता, हम पूरा करके भी देखो कितना खुश है, तुम अच्छे करके भी रोते रहते हो। तो आप यहाँ घुटना, जिन जिन लोगों ने भी घुटना नहीं टेके हैं, कंटिन्यू करने हैं, इनके लाइफ में जजमेंट आ गया है। तो जो इन्होंने आपको टेस्ट कराए थे, खाना पीना दवा दारू जैसा भी था, इनको टेस्ट करने को आ रहा है, ठीक है। जिस भी तरह से आपको परेशान किए थे, जिस भी तरह से ट्रिगर किए थे, जिस भी तरह से आपको नफरत किए थे, यहाँ पे ये पर्सन नजर आ रहे हैं। तो कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई बहन बहन हो सकते हैं, कोई भाई भाई हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, लवर्स तो आ ही गया, प्रेमी प्रेमिका तो आ ही गया, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर हो सकते हैं आपके, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आग लगाए हैं, जब भी ये आपके पास आएंगे तो कुछ ना कुछ आपकी अपॉर्चुनिटी में ही आग लगा देते हैं, खुशियाँ सुख शांति। तो आप परेशान मत होइए, इस बार यूनिवर्स दे रही है, तो आपके पैसे में, घर में, गृहस्थी में, खुशी में, सुख में, शांति में, हेल्थ में, वेल्थ में, परिवार में, जहाँ कहीं भी ये बहुत ज़्यादा तांडव किए हैं, खेले हैं किसी भी एनर्जी से, किसी भी मंकी जैसी एनर्जी से, इस तरह से कोई पक्षी की एनर्जी, कोई स्नेक की एनर्जी, किसी तरह की एनर्जी से, तो इनका जो है यहाँ पे खात्मा होते हुए, कोई भी है खात्मा होते हुए। तो यहाँ देखिए आप स्टार दिए, स्टार हीलर रहे हैं आप लोग पिछले जन्म में, और बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ कनेक्शन देखिए आ गया। आप कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज़ आता है, आप परमात्मा को, आपके लाइफ में पेट भी ये नहीं था, क्या कहते हैं, सेफ नहीं था। लव वन जिनके साथ आप रहेंगे कोई भी सेफ नहीं था, पेट भी सेफ नहीं था। अगर आप सोचेंगे कोई नहीं तो चलो कोई जानवर ही रख लेते हैं, कोई पेट रख लेते हैं जिससे मेरा टाइम पास हो जाएगा। आपने बहुत हार्ड टाइम देखे हैं, और इस पर्सन ने, ये परिवार ने, कार्मिक फैमिली कहीं पे भी है जो बहुत ही हार्ड टाइम आपको दिखाए हैं, क्योंकि आपका स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्स था, टेस्ट था, और आप पास में है, जजमेंट आया है। तो वाकई वो भरोसा जो है कभी टूटने मत दीजिएगा। कोई किसी को लगता था वो बहुत पावरफुल है, अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं, तो 2 पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ थर्ड पार्टी में डाले थे, कोई आपको थर्ड पार्टी किसी के इन्फ्लुएंस में रहे थे, तो यहाँ पे जो है इनको अच्छा खासा वो पेन मिल रहा है आपके हेटर्स को, ठीक है। बहुत अच्छा खासा पेन में है ये पर्सन। कौन सा कार्ड था, हाँ, तो बहुत अच्छा खासा ये पेन में है, बहुत अच्छा खासा दर्द में जो है ये जा रहे हैं। अब इसमें कोई भी, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा शेंट हुआ है, यहाँ भी एनर्जी देखें, यहाँ भी एनर्जी देखें, यहाँ भी एनर्जी देखें, स्टार्टिंग ही एनर्जी से हुई है, ठीक है। यहाँ भी देखें तो सब जगह इनका मैजिक फेल होता हुआ, बिल्कुल भी मैजिक नहीं चल रहा है। तो एरीज लियो सेजिटेरियस कार्ड के थ्रू भी आ गया, और यहाँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे 12 के 12 जोडिएक साइन होते हैं, तो यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम इन्होंने आपके लाइफ में दिए थे उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका, आप निकले हैं। अब उस इनको हो सकता है प्रॉब्लम देने आता हो, सॉल्यूशन इनके पास नहीं है, ऐसा मुझे आ रहा है। सॉल्यूशन इनके पास नहीं है, ये काम को ख़राब कर सकते हैं, ज़िंदगी में आग लगा सकते हैं, झंडू कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास नहीं होता है। प्रॉब्लम क्रिएट करना इनको आता है, क्योंकि ये बुरे लोग हैं, हेटर्स हैं, और आप जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम से लोगों को निकालना आता है, आंसू पोंछना आता है, अपना भी पोंछे हैं, दूसरे का भी पोंछे हैं, तो अपनी पीठ थपथपा लें आप, क्योंकि आप जो है चूजन वन है, नॉर्मल सोल नहीं है, और तभी आप इस रीडिंग तक रोज आते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो लोग परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे वही लोग इस रीडिंग तक आएंगे, वही लोग रीडिंग को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा है नहीं होगा, क्योंकि बहुत अकेले कर देते हैं ये जो हेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा अकेले कर देते हैं। तो देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक जो है क्या कुछ मैसेजेस देंगे। तो ये हैंडमेड कार्ड है। तो फुल मून के बाद एंड फुल मून से 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें को, आपको पता है, करते हैं, है ना, गंदी काली क्रियाएं में लिप्त होते हैं, करते हैं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो है परमात्मा ने आपका
सबका देखो, सबका फाइनल डोर जो होता है ना परमात्मा के पास होता है। लेकिन ये जो हेटर्स हैं, ये जो गलत काली क्रिया करने वाले हैं, ये लोग जो शॉर्टकट को अपनाते हैं, ये लोग तुरंत किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पा भी लेते हैं और छीन भी जाता है। तो इनकी दुनिया गृहस्थी में आग लगता हुआ, आपको याद करते हुए, तड़पते हुए, बेचैन होते हुए आप इजीली निकल के जा रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको पता है कि आप अच्छे चूजन वन है, चुने हुए सोल है, तो ये कॉमन है, ये आपके लाइफ में होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए, आप लोग परमात्मा से कनेक्ट रहें, उनसे हमेशा कनेक्शन में रहें जब रीडिंग देखते हैं तो, और अपने लिए मैसेज जरूर उनसे मांगा करें। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूअर्स के लिए और क्या कुछ मैसेजेस है। प्लीज ऑल गुड एनर्जी, प्लीज कृपा करें जो भी व्यूअर्स यहाँ तक हैं उनके लिए क्या कुछ एनर्जी है। देखो, चीज़ें तो लौट के जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, उनके उजाले में अंधेरा आ रहा है, आपके अंधेरे में उजाला आ रहा है, यानी समय बदल रहा है, चीज़ें खत्म हो रही है। तभी तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है, तो ऑब्वियस जजमेंट है, जो जैसा किया है उसको उसी टाइप का चीज़ें। अरे क्या है यार ये चलो चलो, 3 था, तीनों रख ली। ठीक है, अटक जाते हैं, जा ही नहीं रहे। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओके, चलो बस हो जाएगा। ठीक है, नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स, टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। जजमेंट, जो जैसा किया है, अच्छा किए हैं अच्छा मिलेगा, बुरा किए हैं बुरा मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग बुरा किए हैं उनके लाइफ में अच्छे का मतलब बुरा ही खत्म, अच्छा ही शुरू। जो लोग अच्छे समय में थे, बुरा करते 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 आए हैं, उनकी अच्छाई खत्म, बुराई शुरू। तो अच्छा जो लोग कर रहे थे अच्छा मिलेगा, जो लोग बुरा कर रहे थे उनको उनका ही चीज़ मिलेगा। नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स, यानी कि समय जो है आपके फेवर में है। तो क्या कहता है, शेंडिंग, हाँ, अरे स्प्रेडिंग ऑफ वो एनर्जी के साथ स्प्रेडिंग रिमोर्स अबाउट यू। तो अरे यार, तो रिमर्स उड़ाते रहते हैं ये लोग, बुरा बोलते रहते हैं, बकवासगिरी करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे थे। तो स्प्रेडिंग रिमर्स जो है ये आपका अबाउट यू, आपके बारे में भला बुरा बोलना इनकी आदत है, उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनका खात्मा हो चुका है। ठीक है, इन चीज़ों का खात्मा हो चुका है, आदत हो गई होगी आपको। हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस गॉड टू अप गिव यू अप, हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस यू टू गिव अप। हेटर्स जो है आपको कन्विंस करना चाहते हैं, शीशे में उतारना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी बुरी हो गई है, चेहरा भी छुपा के बैठे हैं। तो जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्शन है, ख़त्म कर दे, ये सब रोक दे। क्यों रोक दे भाई, पूछो क्यों रोक दे। बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी, तो क्या पता आपको रोक के फिर से ये शुरू हो जाए। ठीक है, आपको ये पता है, यू हैव कट देम ऑफ, आपने इनको कट कर दिया है, सबको निकाल दिया है। दे आर स्टिल वॉचिंग, अभी भी ये आपको देख रहे हैं, मतलब जो भी करना है गलत सलत कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा। ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप चूजन वन है तो आपका लाइफ इजी नहीं होगा। अगर आप किसी पर्पस से इस दुनिया में आए हैं तो आपका लाइफ इजी नहीं होगा। हेटर्स आएंगे जाएंगे, आपके लाइफ में तूफान आएगा, मतलब काफ़ी खलबली मचेगी, लेकिन परमात्मा एंसेस्टर एंजल भी रहेंगे, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, दे आर कॉजिंग यू टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, तो जो भी आपने खोया है, बर्बादी आई है, जो भी है, इसके कारण यही लोग थे। ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू, और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जो आपसे नफरत करें, आपके दुश्मन को अपने फेवर में ला रहे होंगे। ठीक है, स्पिरिचुअली अटैकिंग यू, तो साइकिक अटैक कर रहे हैं ताकि आपको जान से मार सके, आपका खात्मा कर सके दुनिया से। तो देखते हैं, देखो खात्मा कर सके, डेथ थ्रेट उनको वापस मिल रहा है। तो जिन्होंने आपको दिए हैं, स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, उनके पास ये डेथ थ्रेट जा रहा है, वापस जा रहा है। पीपल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस, तो लोग बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, चीज़ें इनको डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ भाई, जजमेंट है, और यहाँ पे आ जाओ। जितना आप इनसे दूर जाते हैं, अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग ड्रामा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड से हमने ये देख लिया कि ये जो लोग हैं काफ़ी निम्न तबके के लोग हैं,
लोअर कैटेगरी के लोग हैं, सोल बहुत छोटी है, इनका बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इन लोगों से आप, तो इसको यहाँ रख देते हैं। कुछ अच्छा ज़्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो पहले अकेले लड़ते रहे, अब लोगों को मिला रहे हैं, ग्रुप में आना चाहते हैं, ग्रुप में भी थे, सबको बहुत ज़्यादा जो आपसे नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, सबको टीम वाइज बना रहे हैं, टीम वाइज बना के आपकी बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको जो स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, साइकिक अटैक कर रहे हैं किसी तरह का, ताकि तो यहाँ पे जो है ताकि लोग आपको प्यार ना करें, ना चाहें, आपका काम आगे ना जाए, लेकिन आप परेशान ना हो। आप जो है देखिए समय आपके फेवर में आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पावर में, एनर्जी में आप आ चुके हैं, इनको जान चुके हैं। भाई बहन है तो भी, दोस्त है तो भी, चड्डी बड्डी फ्रेंड है तो भी, लवर है तो भी, ठीक है, पार्टनर पर्सन है तो भी। तो यहाँ आपका समय है, ठीक है, जजमेंट है, समय आपका शुरू हो चुका है। तो अपने समय को आप लीजिए, इंजॉय कीजिए, बढ़ते रहें और सोचते रहें। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। ऐसे लाइफ में जितना ज़्यादा आप पावर में आते जाएंगे, हेटर्स भी आपसे टकराते रहेंगे, ध्यान रखना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी छोड़ देते हैं तो बात अलग है, अगर आप रहेंगे, कनेक्शन है परमात्मा के साथ में, तो आपको बुरे लोग आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, क्योंकि आपका अच्छा कर्मा ही उनको दुश्मन बना देता है, ठीक है। आपकी अच्छी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका थॉट्स, आपका गुड एनर्जी उनको आपसे नफरत करने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहाँ से भी देखेंगे कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताएं यूनिवर्स। अच्छा इतना सारा आ गया, ओके। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ये मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी खींच ली, ठीक है, इसी में ले ली मैंने, इसीलिए वहाँ बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखी, ठीक है। तो इनके पास बहुत कुछ है आपसे बोलने के लिए, ठीक है। कहीं फंसे हैं, अटके हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बात करना चाहते हैं, दुखी हैं, समय आपके फेवर में आ चुका है, ये हार रहे हैं। तो हारा हुआ इंसान कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, चाहती है, जैसे भी ये जेंडर अपने हिसाब से ले ले। आई हैव लॉट टू टेल टू यू, तो कुछ बहुत कुछ है इनके पास बताने के लिए। अब क्या कुछ है, तो अब कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगा। आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ट्रूथ दैट आई लव यू, तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आपसे इनको प्यार है। माई ईगो शेड दैट इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, तो आप बहुत खूबसूरत हैं, अट्रैक्शन लगा, ऐसा लगा, अब इनको लगता है नहीं आपसे इनको प्यार है, प्यार करते हैं, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माई मिशन इज टू टर्न योर सपोर्टर्स अगेंस्ट यू, तो जो लोग यहाँ भी हैं, कहाँ था कहाँ था कहाँ था, कहीं तो था, हाँ यहाँ था, देखो, ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू, माई मिशन इज टू टर्न योर सपोर्टर्स अगेंस्ट यू, तो जो आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्त है, मैंने क्या बोली, कुत्ता बिल्ली पेट को भी नहीं छोड़ेंगे, मैंने पहले ये चीज़ बोल दी थी ना। आपके पेट भी अगर आपसे प्यार करते हैं, आपको अच्छा लगता है, हीलिंग है, तो उनको भी छीन लेंगे, उनके ऊपर भी काली क्रियाएं करेंगे ये लोग, ठीक है। ऐसे हेटर्स हैं। डोंट मूव ऑन प्लीज टेक मी बैक, तो आप मत जाओ इनको छोड़ के, डर लग रहा है, पीछे आ जाओ, पकड़ लो, प्यार करो, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाना इनको बहुत खटक रहा है। माई पेरेंट्स नेवर लव्ड मी, भाई तुम प्यार करने के लायक ही नहीं है, सोच लो। माई मॉम टू, तो ये कहते हैं मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार नहीं किया, मम्मी ने भी नहीं किया। आई थॉट लव इज फेक इल्यूजन बिकॉज ऑफ पास्ट, मतलब पिछले जो इनके साथ जो घटनाएं घटी है बचपन से, चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं। तो गॉड टीचिंग मी लव नाउ, तो ठीक है, मम्मी ने नहीं किया, खानदान ने नहीं किया, दोस्तों ने नहीं किया, आपने तो किया, कम से कम आपका तो इज्जत करनी चाहिए थी। तो परमात्मा ठीक ठाक इनकी ठुकाई कर रहे हैं। आई वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन, तो ये अगर ब्रेकअप में है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये आना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। आई विल कंट्रोल यू स्लोली लाइक स्लो पॉइजन विथ माई स्पेल, तो अपने तंत्र मंत्र जादू टोना से स्लो पॉइजन की तरह, जैसे स्लो पॉइजन थोड़ा 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 आस्ते आस्ते काम करता है, वैसे ही ये स्पेल करके आपको आस्ते 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 कंट्रोल किए हैं, आपके माइंड पे कब्जा किए हैं, ये थर्ड आई पे कब्जा किए हैं।
वी आर मीन टू बी टूगेदर, तो इनको अब लगता है कि भाई हम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए हैं। अब इनको समझ में आ रहा है। आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे, तो आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब कितना सच कितना झूठ है भाई, ये तो देखो प्राइवेट रीडिंग में पता चलेगा। चलो हम दोनों दूरियां मिटा दें, ठीक है। डिस्टेंस टॉट मी योर वर्थ, तो जो डिस्टेंस आया परमात्मा दूर कर दिए, तो आपका वर्थ, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आप इनको कैसे प्रोटेक्टर थे, कैसे इनका भला चाहते थे, इनका आपका चीज़ उनको समझ में अब आ रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील यू, तो अब आपको दूसरे तरीके से महसूस करना चाहते हैं। पहले नफरत से महसूस कर रहे थे, अब कैसा महसूस करना चाहते हैं ये तो यही जाने, है ना। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए जो है पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। सेल्फ लव सेल्फ केयर में आए और जल्दी से टूटे नहीं। टूटना हो तो सरेंडर करें परमात्मा को, परमात्मा के आगे झुकें। परमात्मा जो है जिनके ऊपर हाथ रख देती है उनको नीचे वाला क्या ही हराएगा। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।